राकेश पाल जी, अभी कितना इंतजार और करना है बुंदेलखंड को, आपका भविष्य को देखते हुए? कोई सबसे बड़ा लीडर हिंदुस्तान में पाल समाज का है तो वो एसपी सिंह बघेल है। पूरा हिंदुस्तान का समाज ये चाहता है कि समाज का भी एक उद्धार हो कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप से, राजनीतिक रूप से। तो उसके लिए भी कुछ विचार करना होगा। नेताओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो नीचे तबके के जो युवा हैं समाज में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको उठाने का काम कर रहे हैं। चाहेंगे आप दिन भर में लगभग कितने कॉल आते हैं? 500 से 1000 कॉल तो अटेंड कर। सुना है कि नहाते वक्त भी आप लोगों के कभी कभी फ़ोन उठा लेते हैं। हाँ बिल्कुल। आज की परिवेश में नेता तो घंटों में फ़ोन लगाने के बाद भी फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं लोगों के, समाज के। वो अपना प्रयास ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अटेंड करें। बहुत से नेता झल्लाते हैं जब लोग उनसे बात करते हैं, तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपको गुस्सा आता है? नहीं तो आप एमएलए या एमपी तो अभी है नहीं, फिर इतना सारा पेट्रोल क्यों फूकते हैं, इतना सारा पैसा बर्बाद क्यों करते हैं? नहीं, लोगों की देखिए भावनाएं हैं, उस भावनाओं की कदर करना हमारा कर्तव्य है। आपका इतना जुड़ाव लोगों के पास रहता है, इतनी संख्या में आपसे लोग जुड़े हुए हैं, इसके बाद भी सरकार से कोई उचित पद नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। राकेश पाल जी, अभी कितना इंतजार और करना है बुंदेलखंड को, आपका भविष्य को देखते हुए? ये देखिए शीर्ष नेतृत्व देख रहा है और पार्टी का अपना एक सिस्टम होता है और वो हर संगठन के माध्यम से हर व्यक्ति के ऊपर नज़र पार्टी के लोगों की होती है। उनका अपना बड़ा संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, तमाम विंग है उनके, संघ से लेकर के आरएसएस का है, तमाम मोर्चे हैं, प्रकोष्ठ हैं, मेन संगठन है, बहुत सारे जो उनकी यूनिटें हैं काम करने की, अलग अलग उनकी जिम्मेवारी दी है और वो एक अपना रिपोर्ट देती हैं और उसके हिसाब से पार्टी अपना निर्णय लेती है। ये राकेश पाल जी की हमने बात की, बात पूरा समाज की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस समय शीर्ष नेतृत्व पे कोई सबसे बड़ा लीडर हिंदुस्तान में पाल समाज का है तो वो एसपी सिंह बघेल हैं। पूरा हिंदुस्तान का समाज ये चाहता है कि समाज का भी एक उद्धार हो कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप से, राजनीतिक रूप से। तो उसके लिए भी कुछ विचार करना होगा। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल मैं तो चाहूँगा इससे, आज के मौके पर मैं इससे आज की जन अदालत न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं समाज के लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि जिस तरह से एसपी सिंह बघेल जी 18 घंटे काम करते हैं और ये एसपी सिंह बघेल खुद नहीं कह रहे हैं, ये प्रदेश के मुखिया, प्रदेश का मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आगरा में आकर के कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब एसपी सिंह बघेल समाज के 18 घंटे, तो ये अकेली एसपी सिंह बघेल की जिम्मेवारी नहीं है, समाज को कम से कम समाज साथ रह कर के 18 घंटे की जगह 8 घंटे भी ना दे, वो महीने में 8 घंटे समाज को देने का काम करें, तो निश्चित रूप से ये नेता का भी मनोबल बढ़ेगा और लोग कम से कम ये प्रेरणा लें उनसे कि जो व्यक्ति समाज के लिए 18 घंटे देता हो, अब क्षेत्र में घर परिवार छोड़ कर के जो 18 घंटे काम कर रहा हो और हमारा उनको देख करके हमारा समाज 18 घंटे, वो एक दिन में 18 घंटे करते, हमारे लोग समाज के लिए 18 घंटे एक महीने में दें, तब उनका सपना साकार हो पाएगा। बिल्कुल 18 घंटे अगर हर व्यक्ति समाज का, ये जरूरी नहीं है वो व्यक्ति अपना, उनको सामाजिक क्षेत्र में निकल के एक दूसरे का सहयोग करके राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए हमारे लोग, अगर समूचे लोग एक साथ निकल के आएंगे और इस तरह से समाज को टाइम देने का काम करेंगे, इस दिशा में काम करेंगे, तो निश्चित रूप से समाज की अपने आप ताकत बढ़ेगी और जो राजनीतिक दल हैं वो राजनीतिक दल भी उनको भागीदारी देने के लिए, वो भी हमारी समाज की ताकत को देखते हुए वो भी एक बार विचार करेंगे कि समाज कितना संगठन है, इतनी ताकत है, इतनी संख्या है। अभी हम कागज़ों में तो और लोगों से कहने में और हैं भी, ये तो दिखाते हैं कि हमारी संख्या यहाँ इतनी है, यहाँ इतनी है, इतनी है। समाज की अगर हम पूरी बात करें तो हमारी अकेले प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ की आबादी है। 1 करोड़ में हम कभी ये आज तक, अब तक जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं नेता आते जाते हैं वो ठीक है, लेकिन कभी हमने 4%, 5% लोग भी, 95% को छोड़ो आप, 5% लोग भी इकट्ठे हुए हैं कभी? 5% का मतलब हो गया 5 लाख लोग। आप जब एक साथ
आप दिखाने का काम करेंगे तो देखिए मैं मानता हूँ कि जो दिखेगा वही बिकेगा, जो दिखता है वही बिकता है। आप घर में बैठे रहेंगे, कोई राजनीतिक दल आपको घर में कुंडी नॉक नहीं करेगा आपकी कि राजा भैया जी निकलिए बाहर, आप कब से घर में बैठे हैं, आपका तो पार्लियामेंट का टिकट इंतजार कर रहा है, आप घर में बैठे हैं। तो ये कहने कोई नहीं आएगा, इसके लिए आपको आना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। नेताओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो नीचे तबके के जो युवा हैं समाज में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको उठाने का काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट ये भी सर्वे रिपोर्ट निकल कर के आई है कि पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा यदि सामाजिक रूप से कोई नेता घूमता है तो वो राकेश पाल है, जो हर गांव में हर शहर में पहुंचने की कोशिश करता है। और कई मंत्री ऐसे हैं सामाजिक रूप से वो समय नहीं देते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि नेताओं की भी जिम्मेदारी है कि वो जिस क्षेत्र में या जिस शहर में मिनिस्टर हैं उन्हें अपने लोगों को भी आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए? देखिए ये तो अपना अपना समझने का और अपना अपना काम करने का अपना अपना जिम्मेवारी है, अपना अपना दायित्व है, उसको किस दायरे में निर्वहन करना है, कैसे करना है। लोग जो हमारा समाज के लोग हैं उनको अपेक्षा करते हैं, बुलाते हैं, हर आदमी प्रयास करता है। मैं ये नहीं कहता कि कौन कितना, हर आदमी अपना अपना जो भी राजनीति कर रहा है या राजनीतिक दल से जुड़ा है वो यथासंभव प्रयास करता है, जाता है। लेकिन ये जो हमें, मैं अगर बात करूं, अगर हम कंपेयर करें, तुलनात्मक विश्लेषण करें, तो हम और नेताओं से और समाज से जो हमसे भी बहुत छोटे, जैसे मैं कहता हूं ओम प्रकाश राजभर का उदाहरण दूं, जो राजभर हैं वो एक सेलेक्टेड उनके ज़िले हैं, 7-8 ज़िले हैं पूर्वांचल के, वहाँ से अगर हम फैजाबाद निकल के इधर अयोध्या निकल आते हैं तो इसके बाद से फिर राजभर या पूरा 7-8 ज़िलों में के अलावा फिर कहीं है ही नहीं। तो अगर हम एक ज़िले में 3 लाख भी मान लेते हैं, 7 ज़िलों में तो 7 21-22 लाख, 25 लाख मान लेते हैं पूरे प्रदेश में, तो जो 25 लाख आबादी वाला समाज वो 4-4, 5-5 विधायक हैं, 2-2 सांसद हैं, 2-2 मंत्री हैं, और जो पूरे प्रदेश में कोई जिला ऐसा नहीं है, जिला छोड़ो विधानसभा ऐसी नहीं है जिस विधानसभा में 10,000 ना हो। तो ऐसे, और 10,000 से लेके हम 70-80 हज़ार तक एक विधानसभा में हमारी आबादी है। इतनी आबादी के बाद भी हम तो इसका किसको दोष दें हम? अब आप कहेंगे कि राजनीतिक दल नहीं देखते हैं, क्योंकि वो अवेयर हैं, उनके लोग अपनी बात करते हैं, उचित फोरम पे बात करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। ये हमें भी इसको कम से कम देख करके हमें आना चाहिए। देख रहे हैं आप निषाद पार्टी में संजय निषाद जी हैं, अनुप्रिया पटेल जी हैं, तो जिन लोगों को ऐसा नहीं इनसे निषाद पार्टी से वहाँ भी हमारी कहीं आबादी इनसे कम हो, लेकिन अगर जब राजनीतिक भागीदारी हमें नहीं मिल पा रही तो इसका कारण कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि हमारा समाज उदासीन है जी। और इस उदासीनता के वजह से अगर हम ये एक्टिव हो और ये अवेयरनेस इसमें आए और ये अपने उस तरीके से राजनीतिक रूप से थोड़ा सा जागरूक होकर के काम करना शुरू करें तो निश्चित रूप से अच्छे हमें रिजल्ट मिल सकते हैं। आप दिन भर में लगभग कितने कॉल आते हैं आपके पास? अब ये अनगिनत मैं तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये समझ सकते हो कम से कम मैं 500 से 1000 कॉल तो अटेंड कर। सुना है कि नहाते वक्त भी आप लोगों के कभी कभी फ़ोन उठा लेते हैं? हाँ बिल्कुल, ज़रूरी। मैं सोचता हूँ कि पता नहीं किसका, कैसी इमरजेंसी में किसका फ़ोन है। आज की परिवेश में नेता तो घंटों में फ़ोन लगाने के बाद भी फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं लोगों के, समाज के। वो अपना अलग अलग उनका अपना अपना सोचने का तरीका हो सकता है। उनको अपने समाज की ज़रूरत ना हो इतनी, उनका समाज इतना जाग चुका है पहले से, उन्हें आवश्यकता नहीं है। आपके ही समाज में बहुत सारे नेता हैं जो फ़ोन नहीं उठाते समय पे। वो अपना अपना उनका आउटलुक है भाई, वो क्या उनके अपने उनकी सोच है, ये आप उनको खोजिए, उनसे बात करिए। आप कहीं विधायक या एमपी बनते हैं तो ये आपका फ़ोन उठाने का जो 500 कॉल अभी आपके पास आते हैं तो हो सकता है 1000 कॉल आपके पास आने लगे, फ़ोन उठा पाओगे आप? नहीं तो यथासंभव कोशिश करूंगा, मैं जितना कर सकता हूं, जितने लोगों का अटेंड कर
कर पाऊंगा करूंगा। प्रयास ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अटेंड करूँ। बहुत से नेता झल्लाते हैं जब लोग उनसे बात करते हैं, तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपको गुस्सा आता हो? नहीं 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 भाई, उसको सामने वाले को ज़रूरी है, फ़ोन करता है, कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई परेशानी होती है, उसकी समस्या का आप जो है हल अगर सॉल्यूशन देंगे तो निश्चित रूप से, और अगर ये लगेगा तो बात भी कभी कभी करता है, जब उत्तर प्रति उत्तर होता है, एक दूसरे की बात का अगर संतुष्ट नहीं होता है तो वो फिर कहता है कि भाई हम उसको हमारा अपना प्रयास है कि सामने वाला बातचीत से कैसे संतुष्ट हो, उसका काम हो। काम जरूरी नहीं है कि सारे काम हो जाते हैं, हम सारे काम कर देते हैं, काम नहीं होते हैं, लेकिन हम प्रयास करते हैं, और अगर उसको सामने वालों को ये एहसास ज़रूर हो कि हमने प्रयास किया है, काम हो ना हो, उसको ये ज़रूर एहसास हो कि हमारे द्वारा प्रयास किया गया। एक महीने में लगभग कितने गांव या कितने शहर पहुंचते हैं आप? वो तो आवश्यकता अनुसार है, जहाँ जहाँ कार्यक्रम लगे हैं या लोगों ने बुलाया, जितने लोग स्नेह प्रेम से बुलाते हैं तो मैं पहुंचने का प्रयास करता हूँ। कार्यक्रम इग्नोर भी करते होंगे बहुत सारे? नहीं, अब जैसे कोई कार्यक्रम मान लीजिए 2-4 कार्यक्रम है, मैं जा सकता हूँ 2 कार्यक्रमों में, 2 में जा रहा हूँ तो फिर 2 में ही पहुँचना होता है। 4 में जैसे शादी विवाह के कार्यक्रम है तो घर में परिवार में लोग बढ़ जाते हैं, कोशिश ये होती है फिर कहीं हम पहुँच रहे हैं, कभी बेटे को भेज दिया, कहीं श्रीमती जी को भेज दिया। तो आप एमएलए या एमपी तो अभी है नहीं, पर इतना सारा पेट्रोल क्यों फूकते हैं, इतना सारा पैसा बर्बाद क्यों करते हैं? नहीं, लोगों की देखिए भावनाएं हैं, उस भावनाओं की कदर करना हमारा कर्तव्य है। एक ये तो इंसानियत का तकादा होता है कि कोई हमें प्रेम से बुला रहा है तो हम उसके इस प्रस्ताव को अगर ठुकराएं तो ये मैं समझता हूँ कि ये बात ठीक नहीं है। आपका इतना जुड़ाव लोगों के पास रहता है, इतनी संख्या में आपसे लोग जुड़े हुए हैं, इसके बाद भी सरकार से कोई उचित पद नहीं मिला जो मिलना चाहिए था? नहीं, ठीक है। अब ये हम जीवन में 2 बार जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, और इसके बाद तो सपा बसपा ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी में अब 2022 में आए हैं, काम करेंगे, काम दिखता है। हो सकता है कि अभी हमने उसके मानक के अनुसार काम न किया हो, ये हम अपने आप को मानते हैं कि जो पैरामीटर है भारतीय जनता पार्टी का उसके अनुसार हम काम न कर पाए हों, इसलिए हमें नहीं मिला है। कोशिश करेंगे कि हम उस पैरामीटर में, उनके मानक में हम खरे उतरे। और आपकी सोच क्या कहती है कि जिस तरीके से बुंदेलखंड से उभर के आप आए हैं, हर जैसे कि पूर्वांचल हुआ और भी कई जगह हैं, यहाँ से भी नेता, गोरखपुर से भी नेता आगे आए, समाज की युवा आगे बढ़े, इसके लिए उनको क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे आप? नहीं, मेरा तो सभी ऐसे ख़ास तौर से समाज की युवा पीढ़ी से अपील है, क्योंकि वही आगे आने वाले इस देश के भविष्य हैं, और उन लोगों से कि आज का जो दौर है वर्तमान में, ये अपील करूँगा कि जो समय है उस समय के हिसाब से चलने का प्रयास करें। अगर आप सोचोगे कि समय हमारे हिसाब से चले, हम समय के हिसाब से नहीं चलेंगे, तो निश्चित मैं अपने साथियों से, अपने शुभचिंतकों से, अपने भाइयों से कहूँगा कि मित्रों, ये संभव नहीं है, आपको समय के हिसाब से चलना होगा। समय की इस समय जो समय की पुकार है, उस समय के हिसाब से आपको ढलना होगा जी, तभी आगे बढ़ पाएंगे। तभी आगे बढ़। जी, आज हमने लंबी वार्ता की है आपकी जन अदालत न्यूज़ पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और यूपी CLDF के डायरेक्टर राकेश पाल जी के साथ। बहुत से सवाल पूछे जो आप सुनना चाहते थे। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर। बहुत बहुत धन्यवाद।